हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। सबसे पहले पढ़ते हैं कि इस टिश्यू का ओरिजिन कहाँ से हुआ। नर्वस टिश्यू का जो ओरिजिन है ये एम्ब्रियो की एक्टोडर्मल लेयर से होता है। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है एम्ब्रियो की और ये एक्सर्ट करता है बहुत ज्यादा कंट्रोल बॉडी के पूरे रिस्पॉन्सिवनेस पे। और रिस्पॉन्सिवनेस किस चीज के लिए होती है? टुवर्ड्स चेंजिंग कंडीशंस। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी नर्वस टिश्यू की है एक्साइटेबिलिटी और दूसरी है कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी में क्या होता है? नर्व सेल्स की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन्स होती हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो रिसीव करती हैं एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस, किसी भी तरह का हो सकता है ये स्टिमुलस। और ये कहाँ से इनिशिएट होगा? बॉडी पार्ट्स में जब किसी तरह का चेंज आएगा तो ये रिस्पॉन्सेस इनिशिएट करता है बॉडी पार्ट्स का। स्टिमुलस जो है ये एडिक्वेट स्ट्रेंथ का होना चाहिए, जिसको हम स्टिमुलस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। और ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या करता है? डीपोलराइजेशन, या इसको हम कह सकते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी ऑफ न्यूरॉन। और यहीं से स्टार्ट हो जाती है फिर नर्व इंपल्स। ये डीपोलराइजेशन क्या है? जो नर्व फाइबर होता है ना, उसके ऊपर चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव बाहर है, अंदर की तरफ नेगेटिव है, तो डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन हो गई वो। फिर उसकी पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन का मतलब रिवर्सल ऑफ डीपोलराइजेशन। पहले पोलराइजेशन, फिर डीपोलराइजेशन और फिर होगी रीपोलराइजेशन। और हर स्टेप पे क्या होगा? रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, यानी जहां नेगेटिव चार्ज था वहां पे पॉजिटिव आ जाएगा और जहां पॉजिटिव था वहां पे नेगेटिव आ जाएगा। तो अब नर्व इंपल्स जो है इनिशिएट हो गई। अब इसका कंडक्शन होना है नर्व इंपल्स का। तो न्यूरॉन्स जो है इसको वेव की फॉर्म में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स को कंडक्ट करते हैं। इसी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में होगा ये। और डायरेक्शन दूसरी नर्व सेल की तरफ हो सकती है या फिर इफेक्टर ऑर्गन जैसे मसल्स या ग्लैंड्स हो सकते हैं जो रिस्पॉन्स देंगे। तो रिस्पॉन्स किस फॉर्म में हो सकता है? अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की फॉर्म में हो सकता है, ग्लैंडुलर सिक्रीशन की फॉर्म में हो सकता है। तो इसलिए एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ये दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं नर्वस टिश्यू की। अब इस टिश्यू में किसी तरह की कोई इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं होती और ये टिश्यू ऐसा है जिसमें की पावर ऑफ डिवीजन बिल्कुल खत्म हुई होती है। इसकी परमानेंटली लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सेंट्रियोल नहीं होता। सेंट्रियोल जो है ये डिवीजन में हेल्प करता है। अब कंपोजिशन क्या है नर्वस टिश्यू की? चार टाइप की ये सेल्स होती हैं इसमें। न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स भी कहते हैं इनको, न्यूरोग्लिया पैकिंग सेल्स होती हैं। एपेंडाइमल सेल्स, एक्चुअली ये एपिडर्मल सेल्स ही होती हैं जो नर्वस टिश्यू के अराउंड प्रेजेंट होती हैं, या उसके जो इंटरनल कैविटी है, ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स और स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी वहां पे प्रेजेंट होती हैं। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, जैसा कि इनका नाम है, ये हॉर्मोन्स के सिक्रीशन में हेल्प करती हैं। अब हम इनकी डिटेल डिस्कस करते हैं एक एक की। सबसे पहले न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स जो हैं ये एक सिंगल नर्व सेल होती है और इसकी जो सारी ब्रांचेस हैं वो भी मिला के उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। और न्यूरॉन ही कम्युनिकेशन यूनिट भी है पूरे नर्वस सिस्टम की। और ये इलोंगेटेड होती हैं अप टू 100 सेंटीमीटर टू कंडक्ट नर्व इंपल्सेस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एवरेज ह्यूमन ब्रेन के अंदर अगर हम देखें
तो 86 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम न्यूरॉन के डिटेल्ड स्ट्रक्चर करते हैं। ये डायग्राम आपने बना के देखना है, एग्जाम में आ जाता है, बहुत अच्छी तरह से करना है इसको। न्यूरॉन के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। साइटन, ये जो पार्ट है साइटन, सोमा या सेल बॉडी कहते हैं, और नीचे की तरफ ये जो पार्ट है इसको एक्सन कहते हैं। तो पहले हम साइटन को डिस्क्राइब करते हैं। साइटन का दूसरा नाम पेरिकैरियोन या सोमा या सेल बॉडी भी है, और इसकी शेप जो है वो वेरिएबल होती है। इसके अंदर ये ग्रेन्युलर जो बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स हैं, इसका साइटोप्लाज्म जो है वो ग्रेन्युलर होता है, इनको निसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं इन ग्रेन्यूल्स को हम। और बाहर की तरफ इसका जो साइटोप्लाज्म है न्यूरॉन्स का, उसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। और लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं, और ये इंपल्स कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ये इंपल्स को साइटन की तरफ लेके आते हैं, तो इनको हम एफरेंट, ए लगता है इनके आगे, एफरेंट फाइबर्स कहते हैं। और इसके अलावा न्यूरोप्लाज्म में बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल होता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। अब हम साइटन, हमने पूरा का पूरा इसकी स्ट्रक्चर पढ़ ली। नेक्स्ट हम एक्सन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सेंट्रल देखो ये सिलेंडर है, इसको हम एक्सन कहते हैं। एक्सन के बाहर ये माइलिन शीथ प्रेजेंट है, और शेवान सेल्स, ये शेवान सेल्स जो हैं न्यूरिलेमा, न्यूरिलेमा होती है जैसे प्लाज्मा लेमा होती है सेल्स के बाहर, ऐसे ही न्यूरॉन्स के बाहर जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है उसको न्यूरिलेमा कहते हैं। और जहां पे ये माइलिन शीथ हर जगह प्रेजेंट नहीं होती, कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे ये एब्सेंट है, और उस पॉइंट को जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट है नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और दो नोड्स के बीच का ये जो स्पेस है इसको हम इंटरनोड कहते हैं। और ये एक्सन टर्मिनल, ये देखो ये, इसको हम टर्मिनल आर्बोराइजेशन कहते हैं, ये जो ऐसे ब्रांचिंग हो गई है इसको। और ये जो स्वोलन एंड है इसका, ये सिनेप्टिक नोब है। अब नर्व प्रोसेसेस जो है मेनली 2 होती हैं, वन या 1 से ज्यादा प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस साइटन से अराइज कर सकती हैं। इसके बेस पे भी फिर न्यूरॉन्स 3 टाइप्स के होते हैं। अगर सिर्फ एक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, मोनोपोलर न्यूरॉन कहते हैं। मोनोपोलर न्यूरॉन प्रैक्टिकली होते ही नहीं है। फिर बाइपोलर न्यूरॉन्स, जिनमें एक साइटन और एक डेंड्रन और एक एक्सन होगा, वो बाइपोलर कहलाएंगे। बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं रेटिना ऑफ आई में। और मल्टीपोलर न्यूरॉन जो हमें अभी हमने पीछे डायग्राम देखा, वो मल्टीपोलर न्यूरॉन का था, उसमें डेंड्राइट्स मैनी थी और एक्सन सिंगल था, तो मल्टीपोलर हो गया। अब डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स ये क्या होती हैं? 1 और मोर स्मॉल साइज्ड टैपरिंग प्रोसेसेस, हाईली ब्रांच्ड होती हैं, ये भी टर्मिनल आर्बोराइजेशन बनाती हैं। और एफरेंट इन नेचर होती हैं, क्योंकि ये इंपल्स को किधर लाती हैं? साइटन की तरफ लाती हैं। और इनके अंदर निक्सल्स ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स भी होते हैं। एक्सन सिंगल होता है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस है, और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ये इफरेंट होता है, क्यों? क्योंकि ये नर्व इंपल्स को अवे फ्रॉम द साइटन लेके जा रहा है, और ये लॉन्गेस्ट नर्व प्रोसेस है न्यूरॉन की। इसमें सिर्फ न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होते। और इसमें भी टर्मिनल आर्बोराइजेशन होती है, पीछे डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था। और हर एक जो ब्रांच है इसकी,
वो जंक्शन बनाती है। ये एक ब्रांच यहाँ पे हमने दिखाई है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो सकता है या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में भी जंक्शन हो सकता है, और एक एक्सन और एक साइटन के बीच में भी, साइटन की जो डेंड्राइट्स हैं उनके बीच में और एक्सन के बीच में। और इस जंक्शन को हम साइनेप्स बोलते हैं। फिर ये ग्लैंड सेल्स के बीच में भी हो सकता है, न्यूरॉन्स और ग्लैंड सेल्स के बीच में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक्सन की, उसको हम एक्सोलीमा बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। एक्सोप्लाज्म में न्यूरोफाइब्रिल्स और माइटोकॉन्ड्रिया तो होते हैं, लेकिन निसल ग्रेन्यूल्स एंड गोल्जी बॉडीज एब्सेंट होती हैं। अब अरेंजमेंट अगर हम देखें न्यूरॉन्स का, तो न्यूरॉन्स एंड टू एंड भी प्रेजेंट हो सकते हैं, चेन लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या एग्रीगेट होके मास बना लेते हैं। और जो मास है न्यूरॉन्स का, सेंसरी न्यूरॉन्स का स्पेशली, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में जो while a cell mass of sensory neurons outside central nervous system अगर है तो इसको हम गैंग्लिया बोलते हैं। और गैंग्लिया में कितनी न्यूरॉन्स होंगी? अबाउट 50,000 न्यूरॉन्स होंगे। और हर एक न्यूरॉन जो है नर्व इंपल्स को डेंड्रॉन्स के थ्रू रिसीव करता है, उसको नेक्स्ट न्यूरॉन में एक्सन के थ्रू ये पास करता है, और एक्सन फिर एंड करता है नंबर ऑफ ब्रांचेस में, जिसको टर्मिनल आर्बोराइजेशन कहते हैं। और एंड पे नोब लाइक स्वेलिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। ये एक सिनेप्टिक नोब ऐसे हमने दिखाई है। और माइक्रोस्कोपिक गैप होता है दो सिनेप्टिक नोड्स के बीच में, इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये गैप 200 नैनोमीटर का होता है। ये एक्सन का पार्ट हो गया, और ये डेंड्राइट्स का हो सकता है, मसल्स, ग्लैंड्स, कुछ भी हो सकते हैं। और इसको हम, ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन साइनेप्स कहलाता है। तो नर्व इंपल्सेस कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रही है? ये यहाँ एक्सन से और यहाँ डेंड्राइट्स की तरफ ट्रांसमिशन हो रहा है। और ये किसकी हेल्प से होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प से। न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन वेसिकल्स में। ये सारी सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं। और अब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के बेस पे भी दो तरह की होती हैं नर्व्स। कोलिनर्जिक नर्व्स जो एसिटाइल कोलिन रिलीज करती हैं, और एड्रीनर्जिक या एपिनेफ्रिक नर्व्स जो एड्रीनलिन रिलीज करेंगी। ये एड्रीनलिन या एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए, और यहाँ पे ये आयन चैनल्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे बाइंड करते हैं। तो ये रिसीविंग न्यूरॉन है और ये ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन हो गया। अब करते हैं मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। ये देखो, ये जो न्यूरॉन है इसमें ये माइलिन शीथ प्रेजेंट है, इसको हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहेंगे। और ये जो है इसमें एब्सेंट है, तो ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन हो गया। अब ये पीछे भी हमने पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, ये देखो अब ये पोलराइज्ड है। जैसे ही इंपल्स कंडक्शन होगी तो ये डीपोलराइज हो गई, ये चार्जेस चेंज हो गए, फिर से ये रीपोलराइज हो गई। और नर्व इंपल्स का कंडक्शन साइटन से एक्सन की तरफ हो रहा है, यहाँ पर भी, इसमें माइलिनेटेड एक्सन में भी और नॉन माइलिनेटेड में भी। और माइलिन शीथ सिर्फ एक्सन के अराउंड ही प्रेजेंट होती है, साइटन के अराउंड नहीं होती। और ये पॉइंट देखो, यहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, ये नोड ऑफ रेनवियर है। जो माइलिन शीथ होती है इसमें ये चार्जेस का मतलब यहाँ पर है आयन चैनल्स, सोडियम आयन चैनल्स होती हैं ये। तो ये आयन चैनल्स यहाँ पे नोड्स पे प्रेजेंट होती हैं, और चार्जेस एक नोड से
दूसरी नोड पे जंप करते हैं, ये ऐसे। और एक नोड से दूसरी नोड के बीच का जो ये स्पेस है, इसको हम इंटर नोड कहते हैं। तो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, इनमें कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फास्ट होता है, क्योंकि चार्जेस जंप करते हैं एक नोड से दूसरी नोड पे। और जो नॉन माइलिनेटेड एक्सन है, इसमें इम्पल्स कंडक्शन स्लो होगा, क्योंकि इस पे तो पूरी की पूरी पे चार्जेस प्रेजेंट है, और ये ऐसे धीरे धीरे ही एक जगह से दूसरी जगह इम्पल्स का कंडक्शन होगा। अब यहां से देख लेते हैं हम ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं। पहले हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये प्रेजेंट होती हैं व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर दो तरह के होते हैं। तो व्हाइट मैटर में होती हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। और अब इनकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये बने होते हैं सेंट्रल एक्सियल सिलेंडर, न्यूरा एक्सिस, विच इज एक्चुअली एक्सन होता है ये। अब माइलिन शीट क्या है? ये इनर थिक शीट, ये जो ग्रीन कलर में यहाँ पे दिखाई हुई है, शाइनिंग व्हाइट फैटी सब्सटेंस माइलिन से ये बनी होती है। और ये कंटिन्यूअस लेयर होती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, लेकिन डिसकंटिन्यूअस होती है एट रेगुलर इंटरवल्स। ये जो दिखा रखा है ना इस तरह से डिसकंटिन्यूअस हमने, ऐसा कहाँ होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऐसा होता है। और पॉइंट्स ऑफ एब्सेंस, ये नोड ऑफ रेनवियर, ये बता चुकी हूं मैं। अब कोलेटरल ब्रांचेस हमेशा कहाँ से अराइज होती हैं? नोड से। और ये ब्रांचेस परपेंडिकुलर टू न्यूरा एक्सिस होती हैं। मेडुलरी शीथ का फंक्शन क्या है? ये इंसुलेटिंग कोट बना लेती है न्यूरॉन्स के अराउंड। और क्या करेगी? इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इम्पल्स कंडक्शन, और इम्पल्स को लेटरल डायरेक्शन में ट्रांसमिट नहीं होने देगी। इम्पल्स सिर्फ इधर डेंड्रन से एक्सन्स की तरफ ही, और एक्सन से फिर नेक्स्ट डेंड्रन की तरफ ही जाएगा। ये इसका फंक्शन होता है। न्यूरिलेमा, ये प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो नर्व फाइबर्स के अराउंड है वो होती है। ये आउटर थिन और ट्रांसपेरेंट शीट होती है। शीट सेल से बनती है जिनको हम शवान सेल्स कहते हैं, और ये भी एंड टू एंड प्लेस्ड होती हैं। और ये न्यूरिलेमा नोड्स के अराउंड सिर्फ यही लेयर प्रेजेंट होती है इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में, क्योंकि बाकी जगह तो ये माइलिन शीट आ गई। अब नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये ग्रे मैटर में प्रेजेंट होते हैं और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। अब इनकी स्ट्रक्चर देखें तो इनमें क्या है? सेंट्रल एक्सिस सिलेंडर न्यूरा एक्सिस ही है, और ये किससे कवर्ड है? सिर्फ न्यूरिलेमा से कवर्ड है। न्यूरिलेमा शीट किससे बनती है? शवान सेल से। और इसके अराउंड कोई मेडुलरी शीट नहीं होती, इसलिए इसमें कोई नोड्स ऑफ रेनवियर या इंटरनोड्स नहीं होंगी। न्यूक्लियाई जो है शीट सेल्स की, वो स्वेलिंग्स बना लेती हैं। और न्यूरिलेमा जो है फर्दर ये कवर्ड होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से, और इसलिए ये ग्रे कलर की दिखाई देती है, और ग्रे मैटर में ये प्रेजेंट होती हैं। ऐसे याद रख सकते हैं इसको हम। अब नेक्स्ट टाइप की सेल्स हैं न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल्स। ये एक्चुअली नॉन नर्वस सेल्स होती हैं, और ये न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेटिना ऑफ आई के बीच में होती हैं, जहां पे ये जो टोटल वॉल्यूम है नर्वस टिश्यू का, उसका आधे से भी ज्यादा इन्हीं न्यूरोग्लिया सेल से बना होता है। ये मेनली 3 तरह की होती हैं। माइक्रोग्लियल सेल्स, माइक्रोग्लिया सेल्स स्मॉल साइज की होती हैं और स्पिंडल शेप्ड होती हैं। ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम बनाती हैं। ये सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम जो है हमारे इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होता है। फैगोसाइट्स होती हैं इसमें, एक्चुअली ये बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए है। फिर एस्ट्रोसाइट्स, ये लार्ज साइज की होती हैं
और इसमें सेवरल हाईली ब्रांच्ड प्रोसेसेस होती हैं। ये ब्लड वेसल्स के अराउंड प्रेजेंट होती हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इसमें कम ब्रांचेस होती हैं और ये इंसुलेटिंग कवरिंग ऑफ नर्व फाइबर्स बनाती हैं। ये एपेंडाइमल सेल्स नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, थर्ड टाइप की सेल। ये एक्चुअली जो है ये इनके पहले हम इनके फंक्शन पढ़ लेते हैं। ये जो ग्लियल सेल्स हैं, पैकिंग सेल्स, ये मैंने आपको बताया था। फिर ये वो सेल्स हैं जो डिवाइड कर सकती हैं। न्यूरॉन्स का तो मैंने शुरू में ही बताया कि दे हैव परमानेंटली लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, लेकिन जो ग्लियल सेल्स हैं ये डिवाइड कर सकती हैं। इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी तरह का वियर एंड टियर है तो वो ग्लियल सेल्स की हेल्प से ही होगा। फिर ये इंसुलेट करती हैं एडजॉइनिंग न्यूरॉन्स को ताकि इंपल्स का लेटरल ट्रांसमिशन ना हो। फिर ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं न्यूरॉन्स को और फैगोसाइट्स की तरह भी एक्ट करती हैं। जो भी माइक्रोब्स आएंगे उनको ये एंगल्फ कर जाएंगे और मेमोरी प्रोसेसेस में भी ये हेल्प करती हैं। एपेंडाइमल सेल्स एक्चुअली एपिथेलियल सेल्स हैं। किस टाइप के एपिथेलियल सेल्स हैं ये? क्यूबॉइडल एंड सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्रेन के वेंट्रिकल्स की जो इनर लाइनिंग है और स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल है, वहां पे जो एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है उसी को हम एपेंडाइमा बोलते हैं। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये। अब न्यूरोसिक्रीटरी सेल, जैसा इनका नाम है, ये सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। किस चीज का सिक्रीशन? हॉर्मोन्स का। इनका एंडोक्राइन फंक्शन है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में ये बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होती हैं। हाइपोथैलेमस, जैसे ये हार्मोन लेते हैं हम, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम इसको पूरे को हम कहते हैं, वहां से और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स आते हैं वो इन न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स की हेल्प से ही आते हैं। तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा टू रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर क्या करेगा? ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज थायरोक्सिन। इसी तरह फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ओवेरियन फोलिकल्स, ग्राफियन फोलिकल्स को स्टिमुलेट करता है हार्मोन रिलीज करने के लिए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा टू रिलीज कॉर्टिकल हार्मोन्स। इतना ही था नर्वस टिश्यू के बारे में। थैंक यू सो मच।